जो घर का मतलब बाहर का दृश्य है वो देख लीजिए कैसा है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। ये देखिए बिट्टू भैया, ए बिट्टू बाबू भैया आ जाओ। तो इधर मेरी देवरानी के बिट्टू नाना जी खिला रहे थे और वो नीचे है रोड पे, पापा लोग बैठे हुए हैं सब लोग, तो हम जा नहीं सकते, नहीं तो ले आते उसको। छोटे बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, प्यारे भी लगते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी किचन की हो गई क्लीन एंड क्लियर, सब मैंने काम कर लिया। ये देखिए सुबह से हम 5 बजे उठे थे, झाड़ू पोछा किया, उसके बाद में नहाया, भगवान की पूजा किया, और जो डेली की रूटीन होते हैं वो तो होने ही होने हैं। और फिर उसके बाद खाना बनाया, तो मैंने पापा को नाश्ता दे दिया है, दूध ब्रेड का नाश्ता उनका हो गया। और अभी जब वो खाना खाएंगे तो फिर खाना भी दे देंगे। ये देखिए मेरे छत वाला कमरा, मैं इसको बहुत कम लेती हूँ ब्लॉग में, तो आज मैं अपना छत वाले कमरे का भी दृश्य आप लोग को दिखा देती हूँ। इधर मेरी मम्मी बैठी हैं भैया, मम्मी मेरी मम्मी का तुम ताप रही हो ब्लोअर। मम्मी मेरी ब्लोअर तापने में लगी। मम्मी कुछ बोलो। कहाँ ताप रही हूँ, तो फिर कहा के आगे इसे जड़ाने बैठी हो। मम्मी कुछ कही हो बहुरिया सपोर्ट में, कुछ तो बोलो। अच्छा मम्मी कहती हमें ब्लॉग में शर्म लगती बोलने, और बल्कि टीचर है मम्मी हमारी, कोई ऐसे वैसे नहीं है ना मम्मी। बच्चन के सामने कैसे बोलती है फिर, बोले तो ऐसे बोलो, कुछ बोलो, राधे राधे मम्मी बोलो। राधे वाले कौन बुराई है, तो ऐसे बोलो कैमरा के आगे, तो कम से कम लगे तो। हाँ बोलो राधे राधे राधे। कितनी जैसे लगा लड़ाई लग रही है। चलो ठीक है, इतना ही सही। तो फ्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इधर देखिए छत वाले कमरे, इधर टीवी है, सब कुछ मतलब बहुत कम आते हैं हम कमरे में। और ये देखिए बाहर का जो हम पूजा करने के बाद भगवान कहते हैं ना, मेरे दरवाजे भगवान का मंदिर है, तो ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। ये नाना जी लिए हैं बिट्टू को। ये मेरी छोटी वाली चाची का घर है, इनके दोनों लड़के आर्मी में हैं, और ये इन्हीं छोटे वाले लड़के की बिट्टू है ये। क्यों रोया जा रहा है, आ जाओ खेलो आके। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये देखिए फ्रेंड मेरी कितनी रोड यहाँ चलती है, दिन भर चलाई करती है। स्कूल के सब बच्चे आ गए। तो मेरी मम्मी को भी, मम्मी धूप निकल आई ना, धूप में बैठे, चलो धूप कितनी बढ़िया, तो धूप निकली बाहर, चलो आ चली। तो फ्रेंड अपनी मम्मी से कह रहे धूप में बैठे चल के, तो उनको वहीं ठिठुर रही हैं लेकिन बैठी हैं। तो आजकल बंदर मेरे गांव में आ गए इतने सारे, कोई चीज़ में नहीं पड़ी रह सकती है। अगर इधर डालो, जाने कहाँ से किसने छोड़ दिए बंदर यहाँ, और इधर डालो उधर समझो चली गई चीज़, ये हाल है। पहले ये था कि कोई भी चीज़ डालो, जैसे डालो वैसे पड़ी रहती थी। आ रही मम्मी हमारी धूप में, कहा सुन लिया। इधर मम्मी के जौ शायद ख़राब हो गए हैं 2-3 दिन से, ये फैले हुए हैं, इनमें शायद घुन लग गए हैं। देखो कैसे बुरादा बुरादा टाइप के हो गए हैं, जो हैं जो पूजा में लगते हैं
और इधर हमने कल तौलिया धुला था, आज तक नहीं सूखी है, वैसे ही पड़ी हुई है। सुबह भी लग रहा था कि धूप तो निकलेगी नहीं, लेकिन निकल आई है। धूप निकलती है तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और इधर तिल्ली रखी है, इतनी बढ़िया तिल्ली थी, पता नहीं इसमें भी कैसे कीड़े वेड़े लग गए हैं। अभी इसको धूप निकल रही है तो फैला देंगे। दिन भर मसाला खाओ, थूको, खाना ना खाओ। बन जाता है खाना तब भी खाना वाना नहीं खाती है। मसाला कहाँ खाते हो? मसाला है वो। तो सुपारी तो है, मसाला ना है मसाला तो उनका नफरत है। तो खा लो, सुबह से खाना खा लो तब खाओ। क्या दिया? चाय पिए नहीं अभी। करो कोई। तो फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं, मेरे पापा के जो फ्रेंड लोग आते हैं बैठे हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं। बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे आप लोग को। ये देखिए, ज़्यादा नहीं कैमरा उधर किया क्योंकि पापा हैं बैठे, तो पापा देख लेंगे। गोलू के चाचा अभी तक वो बैठी हैं, जब हम वो आ गए चाचा तो भाग गई माँ। कुछ बताती हैं पापा तो धीरे धीरे। लाउड स्पीकर तो चालू रहा, धीरे वह तो नहीं, पहले कुछ धीमे धीमे बतावे लगी तो पापा चिल्लाए लग, तो फिर नहीं बोली। कहना कह सके था, बहुत कुछ कह सके था, लेकिन कहा फायदा, उनकी तरीके मुँह बन जाए तो कहा। बस यह तो है, जैसे इंसान की सोच है उतना तो करी, अब कहा फायदा। वो पूरा तुम्हारे साथ है, कर रहा, तुम ना करो उसके साथ पूरा। सही है वो का। इस बात का इंसान सोच ले, लेकिन नहीं बिगाड़ सका तो को कुछ। सही है होगा, ऊपर वाला बुरा ना करे बस। ये पछोरे वाले हैं हमका लगे तो। हम तो नहीं इनके सहारे जो भगवान, तुम ना बुरा करो भगवान। चलो फ्रेंड चलते हैं नीचे। इंसान बुरा करे। और आज हमने अपने ब्लॉग में अपनी मम्मी को लिया है, और वो हमको चिल्ला भी रही थी, लेकिन तब भी आ गई हैं। तो फ्रेंड आप लोग अगर मतलब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, और ब्लॉग को पूरा देखा करें, आधा अधूरा मत छोड़ा करें, और लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही हमारे आत्मबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की चेष्टा बढ़ती है। क्योंकि सबसे पहले तो यही लगता है ना कि आप लोग के लिए हम लोग कितना टाइम निकालते हैं। हाँ, ये भी है कि आप लोग भी हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो जो मेटर सब दोनों रखते हैं। तो फ्रेंड आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो इधर आ गए हम अपने भगवान कमरे में। ये जी देखिए मेरे भोलेनाथ बाबा, और इधर फ्रिज रखा हुआ है, और ये मेरे भगवान जी हैं। तो मैंने सब सुबह उठे थे तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद मैं सबसे पहले भगवान जी की पूजा करती हूँ। और जो बाहर मंदिर हमने दिखाया है आप लोगों को, वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करते हैं। तो डेली का ये रूटीन तो है ही, चाय पानी नाश्ता खाना, लेकिन सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कभी टाइम नहीं मिला या फिर कोई काम में हम बिजी हो गए, तो वो बात अलग होती है, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि नहा धो के पहले मैं पूजा ही करूँ, क्योंकि फिर वो अलग टाइप का फीलिंग्स आती रहती है। जब पूजा कर लो तो अच्छा फील रहता है, और जब जिस दिन ना करो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इधर मेरे भोलेनाथ बाबा, पार्वती माता, ये कैलेंडर था और इसको फ़ोटो में मढ़वा दिया गया, क्योंकि बहुत अच्छा कैलेंडर था, बड़ा था, उसमें आरती वगैरह सब लिखी हुई हैं, तो फिर मढ़वा दिया गया। इधर मेरे पापा का दवाई वगैरह रखा है। फ्रेंड मैं आप लोगों से इसलिए बार बार कहती हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे पापा का इलाज चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है, उनको दिक्कत हो गई थी। तो आप, और इलाज तो अब भी चल रहा है, लेकिन ये होता है कि जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो उनका और भी हम लोग अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, और खान पीन में भी ध्यान दे पाएंगे। ऐसे है कि दवाई, बस दवाई खाते हैं, उसके अलावा ये जो खाना तो खाते ही हैं, लेकिन खाने के अलावा और भी ताकत की ऐसी सामान होती है, घर गृहस्थी में नहीं हो पाता सब कुछ।
ये लगता है घर गृहस्थी चलाएं कि ये देखें। तो फ्रेंड आप लोग उनका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट करिए तो हम शायद अपने पापा का और भी अच्छे से ध्यान दे पाएँ, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं जो हमसे भी नीचे हैं या फिर जिन्हें मदद की ज़रूरत है उनकी मैं मदद भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि पैसे वाले की सब मदद करते हैं, लेकिन जो जिसको ज़रूरत है उनकी शायद कोई नहीं मदद करता। तो मेरा उद्देश्य हुआ है कि जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी करें, और जिनके पास पैसा पहले से भरा हुआ है उनके तो सब पूरे ही हो रहे हैं सपने। तो फ्रेंड सपोर्ट करिए आप लोग, पूरा ब्लॉग देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। और फ्रेंड मैं चल रही हूँ अपने कमरे में। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा घर, मेरा आशियाना, मेरा सपनों का महल कैसा लगता है आप लोग को। ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है हमको बहुत अच्छा लगता है। सबको अपना अपना घर, अपना घर की स्थिति सबको अच्छी लगती है। तो इधर देखिए मेरा कमरा, तो मैंने अपने कमरे की भी क्लियर कर दिया था, पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था। ये देखिए ये बिट्टू के खिलौने वगैरह रखे हैं, टेबल कुर्सी सब रखा हुआ है। और इधर भी बिट्टू के खिलौने रखे हैं, सब सामान ही रखी हुई है। और बिट्टू को जो वो मिला था स्कूल में गिफ्ट, तो वो भी रखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा कमरा, छोटा ही है, लेकिन ये लगता है कि एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। अभी चल रहे हैं अपने नए कमरे में। ये बाहर की रोड है। मेरे कमरे के जस्ट सामने ही गैलरी गई है और बाहर बरामदा बना है, और रोड गेट के बाहर ही रोड गई है। और मेरे यहाँ 2 बाथरूम, एक छत पे है, एक नीचे है। अब हम चल रहे हैं अपने नए वाले कमरे में। तो फ्रेंड हम आ गए अपने नए वाले कमरे में। तो आज हमने भी यहाँ भी झाड़ू पोछा किया था सुबह। ये देखिए पूरा झाड़ू पोछा साफ सुथरा किया था। अब कूलर का कोई काम नहीं, तो यहाँ हमने रख दिया है कूलर को। ये पापा का कूलर है, पापा का मतलब ये पापा यूज करते हैं कूलर को। और इधर सब सामान रखा हुआ है, ये देखिए। ये कमरा काफ़ी बड़ा है, मेरे कमरे से 2 गुना बड़ा हुआ है ये कमरा, ये देखिए। और मेरे कमरे में भी एक ही ये छज्जा बना है, बस उसको टाड़ कहते हैं। और इस कमरे में भी एक ही टाड़ बना है, मतलब ये देवर जी का कमरा है ये। तो ये देखिए लाइटिंग का काम हो गया है। ये देखिए सब लाइटिंग का काम हो गया। बस इसमें अभी पुट्टी वुट्टी हो गई थी, लेकिन 2 साल हो गए तो इसमें पुट्टी निकल रही है। और सीलन, यहाँ बहुत सीलन है, मेरे कमरे की पूरी सीलन की वजह से पुट्टी वगैरह कलर वगैरह निकल गया। और यहाँ इसका भी धीरे धीरे फूल रहा है, और हमको लगता है इसका भी निकल जाएगा अगर जल्दी इसमें कलर वगैरह नहीं कराया गया। भगवान कमरे में वही हाल है कि भगवान कमरे में तो समझो एक तरह पूरा निकल ही गया। जब कलर होगा तो फिर दोबारा पुट्टी होगी, तब जाके कलर होगा। तो ये देखिए इसमें इतनी जगह है कि पहले वहाँ मतलब बेडरूम टाइप का हो सकता है, इधर अपना सोफ़ा वगैरह रखें, और बाहर जैसे मेहमान वगैरह आए तो बैठ सकते हैं इधर। और शायद इस वाली दीवार में जो मतलब शायद हाँ इसी वाली दीवार में वो करवाएंगे, क्या बोलते हैं, जो मतलब फ्लावर वगैरह बनते हैं और सब कुछ मतलब। और इधर जो लकड़ी की अलमारियाँ नहीं होती हैं वो सब करवाएंगे। तो अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा कमरे में कुछ करवाने के लिए।
और ये कि साल 2 साल में शायद हो जाए, क्योंकि देवर जी की शादी फिक्स हो जाए तो भी होना है सब कुछ। और मैंने अपने ब्लॉग में देवर जी को लिया था, और धीरे धीरे मेरी फैमिली के सब लोग आएंगे। आज अपनी मम्मी को मिलाया, और फिर एक दिन बगल वाली जेठानी को, मतलब धीरे धीरे सब फैमिली के लोग आएंगे। मैंने देवर के साथ भी एक ब्लॉग बनाया, आप लोग ने देखा होगा। तो फ्रेंड चल रहे हैं बाहर। और इधर गई है गैलरी, ये जीना है। और इधर मेरा कूलर रखा हुआ है। और उधर मेरे बड़े पापा का बना है, तो वो अभी कच्चा है। कच्चा क्या है, वो रहते नहीं यहाँ, वो रहते हैं उन्नाव में, तो इधर का पोर्शन जो है वो भी कच्चा है। वो उन्नाव में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। तो ये है, हम लोग देख रेख करते हैं। जब रहते हैं तो देख रेख करते हैं, और जब उनको रहना होगा तो अपना यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दही वगैरह, मतलब दही तो चलो ये कॉमन बात है, सभी यूज करते हैं, हमेशा यूज होता है। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, देखिए अभी पीने वाले पीते हैं। और बहुत ऐसे लड़के हैं आते हैं पीने यहाँ अपना मांग मांग, तो ये सोचते हैं कि कैसे, हम तो गर्मियों तक नहीं, बहुत कम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि मुझे कम पसंद है। और यहाँ गर्मी ठंडी इतनी, दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, तो यहाँ अभी पिया जा रहा है। लेकिन अपना अपना शौक है। और देखो मेरे आंगन का कलर कितना गंदा हो गया, ऐसा लगता है कहीं साफ किया ही नहीं जाता। साफ क्या करे जाए, जैसे कि घर वर बनता है या कोई काम होता है तो ये इसमें ही मसाला वगैरह सब बनता है, तो इसलिए ये और भी ख़राब हो गया है। देखिए कितना ख़राब हो गया। और हमेशा ये संडे को धुला जाता है, पूरा घर सफाई होती है अच्छे से, लेकिन ऐसा लगता है कि गंदा ही बना रहता है हमेशा। ये नीचे मम्मी छत पे कपड़े पड़े, उनको लगता धो रही, तो इधर पानी आ रहा है। अब बिट्टू गई है स्कूल, ये गए हैं ऑफिस, तो शाम को आएंगे। और अभी घर सुना सुना हो जाता है, जब बिट्टू आ जाती तो फिर घर खिला खिला हो जाता है। और जब तक बिट्टू नहीं रहती तब तक लगता कि कोई घर में है ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज बनाया था आलू मटर की सारी सब्जी बनाई थी सुबह बिट्टू के लिए। उसने बोला था मेरे को स्कूल के लिए आज मैकरोनी बिरयानी बना के देना, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी बिरयानी बना के दी। और सुबह जल्दी जल्दी पूरे डेली काम वही होता है कि सुबह उठो, शाम कब हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। और देखिए, और मेरी एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल जिसमें मैं अपना पूरा मेकअप का सामान रखती हूँ। देखिए ये मेरी बिट्टू की गुल्लक रखी है, और यहाँ दवाई वगैरह जो वो रखी जाती है मेरी, बिट्टू की, इनकी। और ये मेरा मेकअप का सामान बिट्टू का भी रखा है ये नीचे, और ये मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ है। मुझे शादी में सबसे अच्छा ये लगा था जो मिला था, मतलब मैं कैसे। यहाँ टीवी रखी थी, लेकिन वो टीवी ख़राब हो गई तो उसको हटा दिया गया। और ये अब यहाँ बुक वगैरह रखी जाती, और इधर स्टैंड में नीचे कपड़े वगैरह रख दिए जाते हैं मेरे और बिट्टू के और इनके। और इधर ये देखिए मेरी कान्हा जी। मैंने अपने कमरे में बस एक ही कैलेंडर, पहले तो बहुत सारे कैलेंडर वगैरह लगे थे, लेकिन अब मेरे कमरे में बस एक ही कैलेंडर लगा है, वो भी कान्हा जी का। देखिए बस ये कान्हा जी मेरे। तो फ्रेंड बस ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अगर आज ब्लॉग थोड़ा भी आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।